हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मेरी तरफ से आप सभी बहन भाइयों को प्यार भरा जय मसीह की परमेश्वर की पवित्र हज़ूरी में आप सभी लोगों का दिल से स्वागत है। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल जीसस लव्स खुशबू पर स्वागत करती हूँ। मेरे प्रिय भाई बहनों, हमारा आज का जो वचन है वो हमारे ऐसे भाई बहनों के लिए है जो लोग अपने जीवन में बहुत ज़्यादा परेशान हैं, निराशाओं में हैं, बहुत सारे संकटों में हैं, बहुत सारे क्लेशों में हैं। आज बहुत से लोगों के जीवन में उन्हें शांति नहीं मिल पा रही। आज कहीं ना कहीं उनके जीवन में जॉब की समस्या है, मैरिज की समस्या है, घर की चिंताएं हैं, बहुत सारी परेशानियां हैं जिनसे वो लोग बाहर नहीं निकल पा रहे और कहीं ना कहीं उन्हें बार बार ऐसा लगता है कि हम कहाँ जाएं, कौन हमें शांति देगा, हम कहाँ पे जाके अपने आप को ठीक महसूस कर सकते हैं। तो आज का जो परमेश्वर का वचन है वो हमारे ऐसे ही भाई बहनों के लिए है कि परमेश्वर आज अपने वचन के द्वारा उन सभी लोगों को संभालेंगे, उनको शांति देंगे। जो लोग यहाँ वहाँ भटक रहे हैं, परमेश्वर उन्हें संभालेंगे और उनके जीवन में बड़ी अद्भुत रीति से कार्य करेंगे। वचन के द्वारा परमेश्वर उनके जीवन में उनके मार्गों को ओपन करेंगे, उनके डोर्स को खोलेंगे परमेश्वर। और ये मेरा विश्वास है कि आज का वचन आपकी लाइफ में सोगनो ब्लेसिंग को लेकर आएगा और परमेश्वर आपकी सहायता और मदद करेगा और आपको आपके सभी परेशानियों से, संकटों से, प्रॉब्लम से, निराशाओं से परमेश्वर वचन के द्वारा शांति देगा और आपको बाहर निकालेगा। हालेलुया। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आज हम बाइबल में से एक वचन को पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे यशायाह की पुस्तक पुराने नियम में से उसका 66 अध्याय और उसकी 13 आयत को। परमेश्वर का वचन कहता है, जिस प्रकार माता अपने पुत्र को शांति देती है, वैसे ही मैं भी तुम्हें शांति दूंगा। आमीन। हालेलुया। आज के इस सुंदर वचन के लिए हम पिता परमेश्वर का दिल से धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है, मेरे प्रिय भाई बहनों, कि जिस प्रकार माता अपने पुत्र को शांति देती है, वैसे ही मैं क्या करूँगा, तुम्हें भी शांति दूंगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, जैसे कि हम जानते हैं कि जब हमें कोई परेशानी होती है, जैसे छोटे बच्चे होते हैं, तो जब उन्हें कोई दिक्कत होती है, कोई परेशानी होती है, कोई प्रॉब्लम होती है, तो वो लोग क्या करते हैं, अपने माता पिता के पास जाते हैं और उनके पास जाकर बोलते हैं कि हमें ये तकलीफ़ हो रही है या ये प्रॉब्लम है या ये परेशानी हमारे लाइफ में आई है। तो उनके माता पिता क्या करते हैं, बच्चों की प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो उसी तरह से जैसे सांसारिक माता पिता हमारे होते हैं, उसी तरह से हमारे आत्मिक पिता भी हैं। वो प्रभु यीशु मसीह हैं जो हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं। जब हमारे जीवन में कोई दुख, परेशानी, संकट या क्लेश आता है, जब हम बहुत दुखों में होते हैं, निराशाओं में होते हैं, तो हमें कहाँ जाना है, अपने आत्मिक पिता के पास जाना है। हमें प्रभु यीशु मसीह के पास जाना है। हमें उनसे प्रार्थना करनी है कि प्रभु, हमारे जीवन में ये दुख है, परेशानी है, निराशा है और आप मुझे इससे बाहर निकालें। आप अपने वचन के अनुसार मुझे शांति दें। जिस तरह से हमारे संसारिक माता पिता हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, उसी तरह से जब हम आत्मा में परमेश्वर के साथ अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर करते हैं, अपनी परेशानियों को बताते हैं, तो हमारा आत्मिक पिता प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन से हमारी निराशाओं को, हमारे क्लेशों को दूर करते हैं और हमें क्या देते हैं, शांति देते हैं। परमेश्वर हमें आज न जाने कितने लोग ऐसे हैं जो अपने जीवन में शांति को पाने के लिए पता नहीं क्या क्या उपाय करते हैं, कहाँ कहाँ जाते हैं, इधर उधर भटकते रहते हैं, लेकिन उन्हें सही रास्ता नहीं पता होता और वो लोग न जाने कहाँ कहाँ धक्के खाते रहते हैं। लेकिन जो लोग प्रभु यीशु मसीह के बारे में जानते हैं, जो लोग परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, उन्हें पता है कि परमेश्वर ने हमसे वायदा किया है कि जब हम अपनी परेशानियों को प्रभु के पास लेकर जाते हैं, अपनी निराशाओं को, अपनी चिंताओं को, अपने घर परिवार की बातों को, जो भी हमारे जीवन में क्लेश है, जो भी हमें दुख है, जब हम प्रभु के सामने उन सभी चीज़ों को लेकर जाते हैं, तो परमेश्वर हमें क्या करता है, अपने वचन के द्वारा हमें शांति देता है। इसीलिए परमेश्वर ने कहा कि जिस तरह से तुम्हारे शारीरिक माता पिता तुम्हारी परेशानियों में तुम्हें क्या करते हैं, शांति देते हैं, उसी तरह से मैं तुम्हारा आत्मिक पिता तुम्हें क्या करूँगा, तुम्हें शांति दूंगा। तुम्हारी सारी निराशाओं से तुम्हें क्या करूँगा, बाहर निकालूंगा।
इसीलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, आज आप लोगों को यहाँ वहाँ भटकने की ज़रूरत नहीं है, किसी के पास जाकर अपनी प्रॉब्लम को बताने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ प्रभु के आगे अपने घुटनों को टेकना है, स्वर्ग की ओर अपने हाथों को उठाना है, अपनी आंखों को बंद करना है और अपने आत्मिक पिता प्रभु यीशु मसीह को याद करना है और उनके आगे अपनी सारी प्रॉब्लम्स को रख देना है। आज चाहे आपके मन में कैसी भी बातें क्यों ना चल रही हो, परमेश्वर हमारे मनों को जांचने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर हमारी बातों को आर पार जांचता है। उसे पता है कि आपके जीवन में क्या समस्या चल रही है, आपके जीवन में क्या दुख चल रहा है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि मेरी आंखें सदैव अपने लोगों के ऊपर लगी रहती हैं, चाहे वो धर्मी हो, चाहे वो अधर्मी हो, चाहे वो कैसे भी लोग क्यों ना हो। परमेश्वर का सूर्य हर इंसान के ऊपर उदय होता है, चाहे वो पापी मनुष्य हो, चाहे वो सत्य पे चलने वाला मनुष्य हो, चाहे वो व्यभिचारी हो, चाहे वो लोभी हो, चाहे वो पियक्कड़ हो, चाहे वो कैसा भी व्यक्ति क्यों ना हो। परमेश्वर का सूर्य क्या होता है, सबके ऊपर उदय होता है। परमेश्वर की रोशनी सबके ऊपर उदय होती है, लेकिन ये डिपेंड करता है हमारे ऊपर कि हम परमेश्वर के प्रकाश में कितना चलना चाहते हैं। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, जब आप अपने आप को परमेश्वर के आगे लेके जाते हैं, अपने गुनाहों से, पापों से तौबा करते हैं, क्षमा मांगते हैं, पश्चाताप करते हैं, परमेश्वर से वायदा करते हैं कि परमेश्वर हम आगे से फिर इस गलती को दोबारा नहीं करेंगे, क्योंकि हमने आपके वचन के द्वारा जान लिया है। तो परमेश्वर हमारे जीवन में क्या करते हैं, बड़े अद्भुत रीति से काम करते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने अपना वचन हमें इसीलिए दिया है कि हम वचन को पढ़ें और वचन की गहराई को समझें और हम परमेश्वर के साथ अपने रिश्ते को मजबूत करें, ताकि हम जो भी अपने लाइफ में कर रहे हैं, परमेश्वर उन सभी चीज़ों पे हमें आशीष दे। और अगर हमारे जीवन में कोई दुख, परेशानी, निराशा या कोई भी समस्या आती है, तो हम प्रभु यीशु मसीह के पास अपनी समस्याओं को लेके जाएं वचन के साथ, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमारे पास है और वचन में लिखा है कि जिस प्रकार माता अपने पुत्र को शांति देती है, वैसे ही मैं भी क्या करता हूँ, तो मैं शांति देता हूँ। तो वो वचन हमारी लाइफ में पूरा होता है और परमेश्वर की दी हुई शांति हमारे जीवन में बहुतायत की ब्लेसिंग को लेकर आती है, आशीष को लेकर आती है, बरकत को लेकर आती है और हमारी लाइफ को परमेश्वर टोटली चेंज करता है। हालेलुया। तो आज का परमेश्वर का वचन आपकी लाइफ को पूरी तरह से चेंज करेगा। आप परमेश्वर में बढ़ेंगे, बहुतायत से बढ़ेंगे, परमेश्वर की बहुतायत की आशीष आपकी लाइफ में आएगी और आप अपने जीवन में उन सभी कामों को होता हुआ देख पाएंगे जो आपके जीवन में नहीं हो पा रहा था। उन सभी आशीषों को ले पाएंगे जो अब तक नहीं आ पा रही थी। उन सभी चीज़ों में आप शांति पाएंगे जिसमें आप अभी तक शांति नहीं पा रहे थे। तो आज का परमेश्वर का वचन आप सभी लोगों के जीवन में बहुतायत की ब्लेसिंग को लेकर आए और आपके जीवन में आपको बहुतायत से ब्लेस करे। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सब जन अपनी आंखों को बंद कीजिए। मैं आपके लिए प्रार्थना करती हूँ कि परमेश्वर आपके लाइफ में बड़े बड़े कामों को करे, बड़े बड़े मिरेकल्स को करे और आपको आपके सारे दुखों से शांति दे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आपका धन्यवाद करते हैं। जीवित अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर समय के लिए, आज के सुंदर वचन के लिए जो आपने हम सभी लोगों को दिया मेरे प्रभु। कि जिस प्रकार माता अपने पुत्र को शांति देती है, उसी तरह से आप भी हमें शांति देते हैं मेरे पिता। और आपकी दी हुई शांति हमारे जीवन में 100 गुना ब्लेसिंग को लेकर आती है मेरे प्रभु, हमारे जीवन में छुटकारे को लेकर आती है। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, जितने लोग निराशाओं में, परेशानियों में, कलेशों में है मेरे प्रभु परमेश्वर, आप उन सभी लोगों के जीवन की निराशाओं को, परेशानियों को, कलेशों को उनके जीवन से दूर करें मेरे पिता परमेश्वर और अपना पवित्र आत्मा दे मेरे खुदावन और इन सभी लोगों के जीवन में 100 गुना ब्लेसिंग को लेकर आए मेरे पिता परमेश्वर। आप इन सभी लोगों की सारी परेशानियों को, निराशाओं को मेरे पिता दूर कीजिए मेरे प्रभु और इनके जीवन में अपनी शांति को लेकर आए पिता परमेश्वर। इनके दुखों में इन्हें विश्राम दीजिए प्रभु। मेरे सामर्थ्य पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करते अपने लोगों को बचाने के लिए, छुड़ाने के लिए, चंगा करने के लिए, आशीषित करने के लिए, ब्लेस करने के लिए और इनके दुखों में इन्हें शांति देने के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, एक जन को आपके पाक पवित्र लोह में सिर से लेकर पैर के नाखूनों तक कवर करती हूँ पिता परमेश्वर और आपकी चंगाई की घोषणा करती हूँ, आपके छुटकारे की घोषणा करती हूँ, आपकी शांति की घोषणा करती हूँ पिता परमेश्वर। हाँ मेरे प्रभु परमेश्वर, जितने बीमार हैं वो आपके कोड़े खाने से चंगे हो चुके हैं, उनकी सारी बीमारियाँ उनके जीवन को छोड़ के जा चुकी हैं, सारी परेशानियां उनके जीवन को छोड़ के जा चुकी हैं मेरे पिता परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ इस प्रार्थना विनती को सुनने के लिए, अपने लोगों को छूने के लिए, ब्लेस करने के लिए, आशीषित करने के लिए और उनके दुखों में उन्हें शांति देने के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ।
सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ आज के सुंदर समय के लिए, सुंदर वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। सारी महिमा सारा आदर आपको देती हूँ और प्रार्थना विनती बड़े विश्वास के साथ हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगती हूँ। आमीन आमीन। आप सब जन कहें आमीन। गॉड ब्लेस यू। आप सब जन आशीषित हैं पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य जलाली नाम में। और ये मेरा विश्वास है आज का वचन आप सभी लोगों के जीवन में 100 गुना ब्लेसिंग को लाएगा और परमेश्वर आप सभी लोगों को बहुत आयत की शांति देगा और आपके जीवन में आपके दुखों से आपको आराम देगा। हालेलुया। और जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल जीसस लव्स खुशबू को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग आज ही हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर भी करें। मेरी तरफ से आप सभी लोगों को प्यार भरा जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया।